हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिसफुल बायोकेमिस्ट्री। आज हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन का तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोथरास टेस्ट। ठीक है, तो रोथरास टेस्ट क्यों किया जाता है? यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात आई कीटोन बॉडी, तो कीटोन बॉडी क्या क्या हो सकते हैं? तो कीटोन बॉडी के एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे एसीटोन हो गया, एसीटो एसीटेट हो गया एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हो गया। तो एक क्वेश्चन ये इसमें पूछा जाता है कि ये तीनों में कौन ऐसा है जो कि ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है? तो उसका आंसर होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्यों? क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपना प्रैक्टिकल ये शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होगा इसके लिए। ठीक है, तो हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा। ठीक है, ये होल्डर चाहिए होगा, ड्रॉपर चाहिए होगा, स्पैचुला चाहिए होगा, और अगर रिएजेंट की बात करें तो हमें अमोनियम सल्फेट का पाउडर चाहिए, दूसरा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड चाहिए, और तीसरा रिएजेंट जो है वो हमें अमोनिया का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने ये जो पीपेट है वो यूरिन सैंपल के लिए रखा है और इधर इस रिएजेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पीपेट की हेल्प से हम 5 ml यूरिन लेंगे। ठीक है, हमने 5 ml यूरिन ले लिया और इसको टेस्ट ट्यूब में पोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूरिन हो गया है ना, 5 ml यूरिन। अब इसे हमें सैचुरेट करना है अमोनियम सल्फेट से। पहले थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से शेक करेंगे। देख सकते हैं, इस तरह से इसे शेक करना है और इसे बहुत अच्छे से सैचुरेट करना है। जितने अच्छे से सैचुरेट कीजिएगा उतना अच्छा आपका रिंग फॉर्मेशन होगा। हाँ, थोड़ा और डालेंगे, ये सैचुरेट हो गया है, थोड़ा और डाल के इसे अच्छे से सैचुरेट कर देंगे। अच्छे से इसे शेक करते रहिए। ठीक है, अब ये यूरिन सैंपल हमारा सैचुरेट हो गया है। अब हम इसमें नाइट्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे। तो ये नाइट्रोक्लोराइड 2 ड्रॉप ऑफ नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे। ओके, फिर इस ड्रॉपर को इसी में रख देंगे और फिर अगेन इसे अच्छे से शेक करेंगे। आप देख सकते हैं, अच्छे से इसे शेक करना है। शेक हो जाने के बाद ये पूरी तरह अच्छे से मिल जाए, उसके बाद हमें एक अलग से पीपेट से ये अमोनिया सॉल्यूशन का 2 ml लेना है। ठीक है, और 2 ml लेने के बाद 2 ml लेने के बाद इसके टिप को एकदम साइड में एडजस्ट करेंगे और स्लोली इसमें पोर करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल धीरे से इसको इस टेस्ट ट्यूब में इस सॉल्यूशन को पोर कर रही हूँ। उसके बाद इसको हिलाना नहीं है, इसी तरह से इसे छोड़ देना है। और ये जो पीपेट था इसको कॉर्नर में अलग से रखना है ताकि यूरिन और सॉल्यूशन वाला पीपेट दोनों मिले ना। ठीक है, उसके बाद इसका ढक्कन क्लोज करके इसको साइड में रख देना है। अब मैंने तो ये अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया है, तो आपको इसे 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ना है। तो आप देखेंगे ये सॉल्यूशन के जंक्शन में एक पर्पल कलर का रिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले बना के रखा था। आप देख सकते हैं ये बीचों बीच में, सॉल्यूशन के बीचों बीच में जंक्शन में ये पर्पल कलर का रिंग फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगर ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है पर्पल कलर का, मतलब
हमारा रोथरास टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। अब बात आती है कि किन किन कंडीशंस में कीटोन बॉडी प्रेजेंट हो सकता है। तो कंडीशंस क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला है कि अनकंट्रोलेबल डायबिटीज मेलाइटस, है ना, एक तो ये कंडीशन है, दूसरा है स्टारवेशन। इन दोनों कंडीशन में हमारे यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। अगर ब्लड में देखा जाए तो 1 मिलीग्राम पर डीएल होता है नॉर्मली ब्लड में कीटोन बॉडी, और इसका रेनल थ्रेशोल्ड जो होता है कीटोन बॉडी का वो 3 मिलीग्राम पर डीएल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।